दोस्तों नमस्कार। आज मैं फिर कुछ उन ज्वलंत मुद्दों के आकलन को लेकर आपके बीच में आया हूँ, जहाँ हर देश भारतीय को आज निराशा हो रही है। कल पड़ोसी राज्य की जलने की खबर पूरी दुनिया में छाई हुई थी और आज हिंदुस्तानियों के दिल की जलने की खबर पूरे हिंदुस्तान में छाई हुई है। जी हाँ, सड़क से सत्ताधारी सांसद और अपने संगठन के मुखिया के खिलाफ गूंजती संघर्ष की आवाज को भले ही खोटा सिक्का कहकर कुचल दिया गया हो, पर आज वही देश का गौरव लिखने वाली बेटी ने विश्व ओलंपिक चैंपियन को करारी मात दी, जहां उसने ऐसा करके दिखाया कि वो खोटा सिक्का नहीं, वो सोच खोटी हो सकती है जो उस बच्ची को, जो देश के गौरव को खोटा सिक्का समझते थे। लेकिन ये सच है कि आज पेरिस के उस विश्व ओलंपिक कुश्ती के फाइनल के पहले वो अंतर्राष्ट्रीय साजिश का शिकार हो गई और 100 ग्राम वेट ज़्यादा होने का आरोप लगाकर उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। कहीं ना कहीं साजिशन हिंदुस्तान को मिलने वाले स्वर्ण को हिंदुस्तान से दूर रख दिया गया। ये बहुत बड़ा गौरव की गाथा आज लिखी जाने वाली थी, स्वर्ण अक्षरों से लिखी जाने वाली थी, और ये चूक कैसे, क्यों और कब हुई, इसका आकलन भी करना जरूरी है। और ये बहुत ही गंभीर विषय है, इसको सीधे तौर पर टाला नहीं जा सकता। दोस्तों, इसके पहले कि हम इसकी डिटेल में जाएं, आपसे मेरी गुजारिश है, निवेदन है कि जिन लोगों ने अभी तक दिल्ली सहारा के अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना प्यार आशीर्वाद हमें देते रहें। आज इस विश्लेषण के अंदर काफ़ी गमगीन माहौल है, ना सुनने की हिम्मत है, ना पढ़ने की हिम्मत है। बस ये लगता है कि देश की बेटी जो अपनी मेहनत से, अथाह मेहनत से सड़क से सांसद तक के संघर्ष को उसने देखा है, उसके बावजूद उसके अंदर इतनी एनर्जी, इतना उस कॉन्फिडेंस कि आज उसने विश्व के क्षितिज पर यह कह दिखाया कि हम जो सोचते हैं वो करके दिखा सकते हैं। लेकिन इतनी बड़ी साजिश हिंदुस्तान के खिलाफ, अब ये साजिश कहाँ इसकी गाथा लिखी गई और कहाँ इसको अंजाम दिया गया, ये समझने की जरूरत है। हम जब भी कुछ देखते हैं, भारतीय गौरव, देश की शान विवेक फोगाट, जो विनेश फोगाट है, उसने कहीं भी उसकी पूरी अगर इस आकलन को देखें, इस पूरे इंसिडेंट को देखें, तो उस पर किसी न किसी साजिश, इंतकाम की बू नजर आ रही है। उस बच्ची के साथ हुआ क्या? याद है ये विनेश फोगाट कौन है? ये वही लड़की है जिसने जंतर मंतर पर हिंदुस्तान के झंडे को लेकर के कुश्ती संगठन के खिलाफ, यौन उत्पीड़न के तमाम आरोपों के खिलाफ एक लंबा संघर्ष किया था। उसके बावजूद आज उसने उस संघर्ष की गाथा को अपने खेल के प्रति आस्था, देश के गौरव के प्रति जो उसका संकल्प था, उसको पूरा करते दिखाया। लेकिन मानना पड़ेगा दोस्तों, खेल के अंदर राजिश, जिस तरह की साजिशें हो रही हैं, वो बहुत अच्छा संकेत नहीं दे रही। कहा गया कि मात्र 100 ग्राम वेट उसका ज्यादा था। सवाल इस बात का है कि 100 ग्राम वेट ज्यादा था, जिसको दे करके आपने उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया। फाइनल के 8 घंटे पहले उसका टेस्ट हुआ, वेट 100 ग्राम ज्यादा था। अब उसने पूरी कोशिश की, स्विमिंग करके, रेसलिंग करके, दौड़ करके, रनिंग करके, साइकिलिंग करके काफ़ी वेट कम करने की।
लेकिन शायद उसको सफलता नहीं मिल पाई। लेकिन एक यहां बहुत बड़ा सवाल है, ये खबर के दो पहलू हैं। पहला पहलू कि जैसे ये खबर आई वैसे ही जंगल की आग की तरह पूरे हिंदुस्तान में फैल गई। हर आदमी एकदम शॉक, कोई समझ नहीं पा रहा कि खबर है क्या ऐसी भी खबर का हम इंतजार कर रहे थे। आज हमें स्वर्ण का इंतजार था, गौरवशाली गाथा का इंतजार था जो हम लिखी जाने वाली थी। लेकिन इस इंसिडेंट ने सबको हतप्रभ कर दिया। अब देखिए, इसके दो जो मेन पहलू हैं, जो साजिश, जो इंतकाम जो है, ये तो एक अलग बात है। आयोग की चीफ कौन है? पीटी ऊषा। पीटी ऊषा कौन है? जिसने खुद ओलंपिक में रजत पदक जीता हुआ है। समझिएगा, इस हंगामे के बीच में देश की संसद में हंगामा हुआ, काफी शोर शराबा हुआ और कहा गया कि खेल मंत्री आके बयान देंगे इस पर कि क्या सरकार का स्टैंड है, सरकार क्या कर रही है, इसमें आयोग का क्या स्टैंड है। बताया गया कि प्रधानमंत्री ने इमीडिएट आयोग चीफ पीटी ऊषा से बात की और इमीडिएट अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, पेरिस के मंच पर इसका विरोध दर्ज कराने की बात की। विरोध दर्ज हुआ, होता रहेगा, हाथ खाली, कुछ नहीं हुआ। पदक चला गया, उस बेटी के अरमान को कुचल दिया गया, कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है, दो चीजों को देखिए। देश की संसद के अंदर जब खेल मंत्री खड़े हुए तो लोग सोच रहे थे शायद कुछ ऐसे तथ्य देंगे जिससे कि लगेगा कि देश की गौरव, उस बेटी ने जो भी किया है उसके पीछे कैसी साजिश हुई है। माननीय मंत्री जी ने क्या कहा आप समझ सकते हैं। उन्होंने ये तो बताया कि 100 ग्राम वेट के कारण उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, लेकिन जो बताया वो आप भी हतप्रभ होंगे। माननीय खेल मंत्री साहब कहते हैं कि हमने इस खिलाड़ी पर 70 लाख रुपए खर्च किए, सरकार 70 लाख रुपए। वाह वाह मंत्री जी वाह। देश सुनना चाह रहा था कि इस बेटी के जो गौरव गाथा, जो स्वर्ण अक्षरों में उसका नाम लिखा जाए, इसके अंदर ये साजिश कैसी हुई, हमारी सरकार क्या कर रही है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमने क्या किया। उन्होंने पूरा हिसाब किताब बता दिए। 70 लाख रुपए इसके ऊपर मैंने खर्च किया। इतने छोटे छोटे पैसे सरकार कितने राष्ट्राध्यक्षों के खाने में खर्च कर देती है। ये हिसाब पार्लियामेंट के अंदर दिया गया। एक निर्दलीय सांसद हैं आजाद, उन्होंने कहा धिक्कार है ऐसे सवालों के जवाबों को। ये 70 लाख रुपए आपको वापस कर दिया जाएगा, देश की बेटी का गौरव कैसे वापस आएगा। उसको बुला के संसद के अंदर सम्मानित करिए। ये सिर्फ हरियाणा की बेटी नहीं थी, वो देश की बेटी थी, उसने गौरवशाली परंपरा का इतिहास लिखा है। आज हम सिर्फ ये कह के टाल देंगे हमने 70 लाख रुपए खर्च कर दिया। ऐसे 70 लाख कितने हजारों सैकड़ों सरकारें यूं खर्च कर देती है, कोई पूछने भी नहीं जाती। पहला सवाल। दूसरा एक बहुत अहम सवाल है, आपने देखा होगा बॉक्सर, चीजें, खिलाड़ी जब ऐसे बड़े बड़े इवेंट के अंदर जाते हैं तो उनको अपने खेल के अलावा कुछ भी नहीं सोचता। अपनी टेक्निकल चीजें, सामने वाला खिलाड़ी क्या कर रहा है, उसके अगेंस्ट हमें क्या करना है, यही सोच उनके ऊपर भारी रहती है। जो इतना दलबल, जो 70 लाख रुपए की मंत्री ने बात की, आप पूछिए कि पीटी ऊषा से लेकर के जितने भी डाइटिशियन से, जितने भी वहां पे चीफ कोच थे, हेड कोच थे, डॉक्टर्स थे, उससे ज्यादा पैसा सरकार इन पर खर्च कर रही होगी। पीटी ऊषा क्या कर रही थी? वहां घूमने तो नहीं गई थी। जब एक गोल्ड मेडल मिलने वाला हो, और ये भी नहीं कि हमें 100 गोल्ड मेडल मिल रहे हैं, हमने ध्यान नहीं दिया, जब एक गोल्ड मेडल उस टाइम मिलने वाला हो और आप खुद एक एथलीट रही हैं और आप खुद आपने सिल्वर मेडल जीता है ओलंपिक में, तो आपको पता होता है कि एक दिन पहले किस प्रेशर में खिलाड़ी होता है और उस प्रेशर के अंदर वो क्या गलतियां कर सकता है वो ना करे, इसीलिए तो आपको भेजा जाता है। आपको पेरिस अमेरिका घूमने नहीं भेजा जाता। क्या क्या इन्होंने। सबसे बड़ा सवाल यह है, जितने भी इनकी टीम थी, जो इनका दल था, इनके ऊपर ऐसे केस दर्ज होनी चाहिए कि उन्होंने देशद्रोह का काम किया है।
उस खिलाड़ी को नहीं पता था आप क्या कर रहे थे। देश का गोल्ड छिन गया, अंतर्राष्ट्रीय मंच पे हिंदुस्तान की कितनी बड़ी बेइज्जती हुई है, उसके खिलाड़ी को ये नहीं पता कि उसका वेट बढ़ गया। ये दलबल ये क्या कर रहे थे, ये डायटीशियन, ये चेयरमैन, ये पीटी उषा, ये क्या कर रहे थे? इन लोगों की क्या कॉन्स्पिरेसी थी? गलत शब्दों का यूज किया। इनकी क्या योजना थी? कॉन्स्पिरेसी ने क्या योजना थी कि इस खिलाड़ी को कोई ऐसी मिस्टेक ना हो, कोई ऐसी गलती ना हो, ये पदक हमारे हाथों से न छीने। इसके लिए आपने क्या योजना बनाई थी? उस खिलाड़ी पे क्या ध्यान दिया गया था? कोई ध्यान नहीं दिया गया। वो बच्ची अपनी तैयारी में लगी हुई थी और आपने उसको इग्नोर कर दिया। आपको लग रहा था कल जाएंगे, सिल्वर फिक्स है, हो सकता है गोल्ड मेडल जीत जाए, लेकिन तकनीकी जो चीजें थी जिसके कारण आज वो डिस्क्वालीफाई हुई है, उसका कौन जिम्मेदार है? इसमें कुछ ऐसा भी कहा जाता है 100 ग्राम की बात थी, कुछ डिबेट्स भी हुई, तो कुछ क्या अगर उसके बाल को ही कटवा देते, देश के गौरव के लिए वो अपने बाल कटवा सकते? क्या ऐसी कोई राय दी गई? पता नहीं चला अभी तक। 100 ग्राम वेट का सवाल था। क्या विरोध दर्ज होगा, क्या होगा नहीं पता, लेकिन आदेश ने वो खोया है जिसकी प्राप्ति दोबारा संभव नहीं है। ओलंपिक रोज रोज नहीं होते, गोल्ड मेडल रोज नहीं आते। हिंदुस्तान वैसे ही कोई बहुत ज्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाला देश नहीं है। हम कोरिया चाइना नहीं है जहां इफरात वहां पे गोल्ड बरसते रहते हैं, एक चला गया कोई बात नहीं। गिनती के गोल्ड हिंदुस्तान के नसीब में आते हैं, आज वो भी हमने खो दिया। इस ऐसे हालात के अंदर खेल में रंजिश, साजिश, राजनीति आप देखें। इसी कुश्ती के अंदर वो जंतर मंतर की याद न जाने कितने महीनों तक ये बच्चियां अपने संघर्ष की याद ताजा कर रही थी, उसकी भी गौरवगाथा इन्होंने लिखी है। यौन उत्पीड़न का मामला कितना हाई सुप्रीम कोर्ट तक गया था, कोर्ट तक गया, न्यायालय तक गया, लेकिन वो मट्ठर जिसका अध्यक्ष था उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। भाजपा का सांसद, उसने जो भी करना चाहा किया, अपने लोगों को दोबारा संगठन में लाया कि केस चले, सब कुछ हुआ, लेकिन उसका कुछ बिगड़ा नहीं। अब उसका बेटा सांसद हो गया। इन बच्चों ने संघर्ष किया, पुलिस की लाठियां खाई, परिणाम सिफर। और आज वही संघर्ष इस बच्ची ने वहां किया और उसके हाथ कुछ नहीं आया। उसके संघर्ष को आज जंतर मंतर भी याद रखता है, लेकिन आज पूरा देश शर्मसार है कि आखिर इस बच्ची के साथ ऐसा क्यों हुआ। और हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को 100% इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और बहुत ही तगड़ी गंभीर जांच इसका होना चाहिए कि जितने भी यहाँ पे दल के लोग थे ये कर क्या रहे थे, उसका पूरा चार्ट होना चाहिए। और जरूरत हो तो सीबीआई की जांच की जाए, इसमें गलतियां किन लोगों की थी, चाहे वो पीटी उषा हो या कोई भी हो, इस सब की जिम्मेदारी थी। उनको वहां बचाना था इस बच्चे को, जो नहीं बचा पाए। इन तमाम चीजों के बीच में इस तरह की बयानबाजियां, लोग निसंदेह कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। कुश्ती संघ वैसे भी उसकी जो साख है काफी गिर चुकी है हिंदुस्तान की, जहां विश्वभूषण सिंह जैसे लोग ने इस कुश्ती संघ को संभाला, उसमें भी उसके बावजूद अगर उसके बच्चे इस लेवल तक पहुंच जाएं तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि ऐसे माहौल में भी आप निकल करके अंतर्राष्ट्रीय मंच पर गोल्ड मेडल जीते हैं। वो भी सबसे बड़ी बात क्या है, विश्व का जो चैंपियन था, पहले फोगाट जो है वो 53 केजी के वेट में कुश्ती लड़ती थी, इस बार उसने 50 केजी के वेट में 3 किलो वेट कम करके उसे 50 केजी के वेट में इस बार जो है कुश्ती की लड़ाई लड़ी। और
अपने वेट पे हमेशा उसका ध्यान था, जैसा कि उसके खिलाड़ी उसके जो करीबी हैं बताते हैं। ये चूक उससे कैसे हुई ये कोई खुद नहीं समझ पा रहा है। जो 53 से 50 केजी में आकर के 3 किलो वेट कम करके अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जाए, ये चूक कैसे और कब हो गई, ये बहुत सोचनीय स्थिति है। दोस्तों, खेल के अंदर चाहे कोई भी खेल हो, वैसे भी हिंदुस्तान के अंदर बहुत क्रिकेट खिलाड़ियों के बहुत ज़्यादा अचीवमेंट नहीं आ रहा है, लेकिन इस पूरे इंसिडेंट से एक सबक लेने वाली बात जरूर है कि हमारा खेल मंत्री कोई भी हो, अब खेल मंत्री का बयान देख लिया, आप समझ सकते हैं कि कितने सीरियस हैं इन लोग। खेल का चरित्र भी बदलना पड़ेगा, संगठन का भविष्य। जब तक पॉलिटिशियन, हिंदुस्तान के पॉलिटिशियन जो हैं वो खेल संघों के अंदर मुंह मारते रहेंगे, तब तक खेल का भविष्य कभी सुधर नहीं सकता। क्योंकि वहां भी आके ये अपना रुतबा जमाते हैं और अपने लोगों का एक संगठन तैयार कर लेते हैं, अपने हिसाब से चयन करते हैं, अपने हिसाब से काम करते हैं और खेलों का सत्यानाश कर देते हैं। और यही रीजन है कि आज इतने पैसे खर्च, ऐसा नहीं पैसा नहीं खर्च होता, तमाम पैसे, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं इस खेल के अंदर, तमाम सुविधाएं दी जाती हैं। पहले आदमी जमीन आसमान का अंतर है, परिणाम कुछ नहीं है। हम एक एक मेडल को तरसते हैं और मिल जाता है तो सर उठा लेते हैं, चलो मेडल तो लेके आए। छोटी छोटी कंट्रियों ने मेडल की बौछार लगा रखी है, हम मेडल को तरसते रहते हैं और जो मेरे पास आने वाला होता है वो साजिशन का शिकार हो जाता है। दोस्तों, इस पूरे प्रकरण में निश्चित रूप से हर भारतीय आज कहीं ना कहीं अपने आप को ये महसूस कर रहा है कि ये दौर, ये वक्त नहीं आना चाहिए था। उसके बावजूद भी उस बेटी के साथ, उस हिंदुस्तान की बेटी के साथ पूरा हिंदुस्तान है, जिसने पूरे मेहनत करके विश्व चैंपियन को हराया, लेकिन किस्मत और साजिश या चूक जो भी हुई हो, भारत का वो गौरवशाली इतिहास जो लिखा जाने था वो शायद नहीं लिखा जा सका। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार आशीर्वाद हमें देते रहें। मैं हूं सतीश श्रीवास्तव, कल फिर नए विश्लेषण के साथ आपके बीच में मौजूद रहूँगा। नमस्कार।